everyone, this is your Shankar sir here. So welcome to an academy, welcome to Creatrix. You can see on the screen we are with Shivam sir, Venum Tech founder, and we are already in the series. Last time Ankit sir discussed regarding the laptop and its internal parts, everything. We have made a technical series. So on the continuation of this particular series, I am coming up with a new initiative with Shivam sir. That is a new episode we can say that is regarding the mobile which you use regularly. So every day in your day-to-day life, mobile phone has become a part of your life. So you want to know some technical things, some technical aspects, career perspective, mein, how you can go with the mobile phone, mainly the EC students and the electrical students. All these interesting facts we are going to discuss in this particular series, guys. So let's start. Shivam sir, welcome to the session. हेलो सर, कैसे हो आप? Yeah, fine sir. कैसा है आप? सब बढ़िया। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लैपटॉप्स के बारे में, और जो भी ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है इस चैनल से उन्हें पता होगा, एंड जो मेरी ऑडियंस है, थैंक्स फॉर कमिंग हियर। और आज हम जो बात करेंगे वो स्मार्टफोन के बारे में करने वाले हैं। स्मार्टफोन एक ऐसी चीज है, मतलब एक हमारा फ्रेंड या घर वाले रिलेटिव वो सब बाद में आते हैं, स्मार्टफोन पहले आता है। रोज सुबह उठते सबसे पहले स्मार्टफोन भाई बगल में होना चाहिए, सोने से पहले स्मार्टफोन चाहिए। बट स्मार्टफोन की कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो शायद आपको पता होंगी, या फिर मेरे हिसाब से अगर मेरे को पता होनी चाहिए, क्योंकि आपकी डे टू डे लाइफ में इतना बड़ा रोल प्ले करता है, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज जरूरी है। डेफिनेटली जैसा शुभम सर ने बताया ना, आपका डे स्टार्ट्स विद द मोबाइल, ऑफ कोर्स डे एंड्स विद द मोबाइल। मेरा डे भी ऐसा होता है, मैं बेड पे उठाने के पहले मैं मोबाइल उठा के मैं देखता हूँ कौन सा मैसेजेस है, क्या क्या हुआ। सेमली द लास्ट थिंग बिफोर आई स्लीप आल्सो द सेम थिंग आई डू। सो जैसा रेगुलर एवरी सिंगल पर्सन, जैसा हमारा नॉर्मल पीपल और नॉन टेक्निकल पीपल, एवरी सिंगल पर्सन आजकल पे मोबाइल तो यूज कर रहे हैं। बट आप लोग तो टेक्निकली इंजीनियर्स है ना, आपको थोड़ा सा ज्यादा पता होना चाहिए कि मोबाइल फोन के बारे में। जैसा रेगुलर इन्फॉर्मेशन सभी लोग के पास होता है, सर चार्जिंग कितना परसेंट है, मोबाइल स्क्रीन का साइज कितना है, ये सभी चीज सभी लोगों को पता है। बट आप इंजीनियर है, ईसी इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज पता होना चाहिए, इसलिए हम ये वाला टॉपिक सेलेक्ट किया। सो वी विल बी स्टार्टिंग दिस सेशन गाइस। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड मेनी बेसिक क्वेश्चंस व्हिच you might be having in your mind regarding the mobile phone. Most of the queries will be cleared in this particular session. So let's start the session, sir. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फोन की डिसअसेंबली को लेके। ये हमारा पोको X2 है हमारे पास, और ये फोन हमने ऑलरेडी खोल रखा है, क्योंकि आजकल के फोन खोलना आसान नहीं है। कोई पीछे से खुलते हैं तो भी गर्म करके खोलने पड़ते हैं, और कोई कोई फोन ऐसे हैं जिसमें सामने से स्क्रीन उतरती है, बिकॉज आजकल के फोन वाटरप्रूफ बनाए जाते हैं, तो हमारा जो है ना सारा कुछ ग्लू के साथ ही चलता है। एंड यहाँ पे हमारी मेनली बैटरी मिल जाएगी आपको, एंड यहाँ पे हमारा मेनली मदरबोर्ड मिल जाएगा। और ये हमारा क्वाड कैमरा वाला फोन है, तो आपको यहाँ पे 4 कैमराज मिल जाएंगे, और जैसे अलग अलग, कोई अल्ट्रा वाइड है, कोई मैक्रो है, कोई मेन लेंस है, उस तरीके से। एंड यहाँ पे ये आप कोने में अगर आप ध्यान से देखोगे, ये हमारे फ्रंट कैमराज है। ये हमारा बीच वाला फ्लेक्स है, जिससे हमारा मेन मदरबोर्ड का कनेक्शन हमारे बॉटम फ्लेक्स होता है उसके साथ होता है। अब ये बॉटम फ्लेक्स का क्या काम है, आप जितनी भी चार्जिंग वगैरह करते हो वो हमारी यहाँ से होती है। एंड पहले क्या होता था, हमारे सारे स्मार्टफोन में ना सिंगल पीसीबी बोर्ड होता था। अब से अब चीजें अलग अलग हो गई है। लाइक अगर आपका चार्जिंग पोर्ट या हेडफोन जैक खराब है, तो जस्ट हमारे को ये चेंज करना पड़ता है, हमारे को पूरा फोन चेंज नहीं करना पड़ता, लाइक पूरा पीसीबी चेंज नहीं करना पड़ता। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे स्पीकर देखोगे, ये हमारा स्पीकर सेक्शन है, और ये भी हमारा रिमूवेबल है। जस्ट यहाँ पे हमारे पॉइंट्स होते हैं, और वो हमारे मदरबोर्ड से टच हो जाते हैं, एंड उससे डायरेक्टली वर्क करता है। एंड यहाँ पे हमारा नॉर्मली वाइब्रेटर है, और एक ये वायर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो वायर यहाँ से लेके पूरी साइड से यहाँ तक जा रही है, ये हमारी नेटवर्क वायर है। जो आपके फोन में नेटवर्क आते हैं वो इसी की वजह से आते हैं। जब भी आपके फोन में कभी ऐसा लगता है ना नेटवर्क वीक हो गए हैं, तो अगर आप खुद से अपना फोन खोल सको तो ये चेक कर सकते हो ये वायर लूज तो नहीं है। जैसे आप इसको लगाओगे, फोन के नेटवर्क फिर से ठीक हो जाता है। ये हमारा पूरा का पूरा मदरबोर्ड है, जिसके अंदर आपका प्रोसेसर, आपका जीपीयू यूनिट, सारा का सारा इसके अंदर होता है। कुछ चिप्स इसके अंदर है, और एक एरिया हमने यहाँ पे ओपन कर दिया है, जस्ट बिकॉज कि आपको दिखा सके कैसे हमारे ट्रांजिस्टर्स वगैरह और मेन चिपसेट इसके अंदर होता है। जब भी आपका फोन यूजुअली खराब होता है, लाइक वाटर डैमेज होता है, तो आपका ये वाला एरिया ही सबसे पहले हिट होता है, जिसके अंदर पानी जाते हैं, आपका फोन मतलब डेड हो जाता है। तो इसी वजह से इसके ऊपर ये कवरिंग दी जाती है कंपनी की तरफ से, जिसमें आईपी रेटिंग मैटर करती है, हमारी मेन कवरिंग की भी और अंदर मदरबोर्ड की भी। इसकी तो उतरी हुई है, क्योंकि ये फोन हमारा अभी मतलब एक डेमो यूनिट है हमारे पास। So thank you very much sir for the valuable information regarding the basics of the mobile phone. जैसा आप लोग देख सकते हैं 5-10 मिनट में आपको पूरा मोबाइल फोन का रिपेयर वाला चीज तो नहीं मिलेगा भाई, बेसिक चीज तो मिलेगा। जैसा व्हाट इज द बेसिक ब्लॉक्स, यही पे क्या मिलते हैं, एंटीना कहाँ पे होता है, एंटीना का नेटवर्क कनेक्शन कैसा होता है, बैटरी प्लेसमेंट कैसा होता है, द वेरियस पार्ट्स ऑफ द ऑल द मोबाइल फोन you will be knowing. So the basic information is, I hope it is clear for you guys. So let's move for a little more technical part, sir. मेरा क्वेश्चन तो ये है sir, generally while we selecting any mobile phone, we'll go for SAR rating. So can you give a little info regarding that to our students, sir? Like how say regarding the radiation effects, etc. whatever. अब जैसे कि सार वैल्यू है, एसएआर कहते हैं, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट होता है हमारा ये। और इसका मेनली सीन क्या है, जो हमारा सेफ्टी वाला, जो सबसे सेफ साइड है, वो है 1.6 वॉट पर केजी। जो गवर्नमेंट की तरफ से एक मैंडेट है, वो 1.6 वॉट पर केजी होना चाहिए। जो हमारे फोन है ना, एक रेडिएशन एमिट करते हैं, और जिसको हमारे बॉडी के टिश्यूज एब्जॉर्ब कर पाते हैं, तो ऑब्वियसली वो आपकी बॉडी को हार्म तो करेंगे। अब वो कितना हार्म कर रहे हैं या फिर कितना एक सेफ वैल्यू है, वो ऑब्वियसली
ऑब्वियसली एक ब्रांड के लिए बहुत जरूरी होता है और वो उनको मेंशन करना होता है आपके बॉक्स के ऊपर जो आपका IMEI नंबर है ना, उसके साथ कभी भी आप देखोगे तो सार वैल्यू लिखी होती है आपके फोन की, और वो देखनी बहुत जरूरी है। वैसे तो यूजुअली उसके बिना फोन लॉन्च ही नहीं होते जिसकी सार वैल्यू, मतलब वो एक स्पेसिफिक मैंडेट जो गवर्नमेंट मैंडेट्स है उसके अंडर नहीं आती, बट स्टिल आप चेकआउट कर सकते हो कि आपका फोन आपके लिए कितना सेफ है। सर जैसा SAR वैल्यू ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, सर सेफेस्ट मोबाइल होना चाहिए, तो जैसा आपने कट ऑफ से बताया 1.6 ज्यादा होना चाहिए और कम होना चाहिए। वो एक 1.6 मिनिमम वैल्यू है, लाइक उससे कम होगा तो डेफिनेटली वो सेफ है, और कुछ फोन्स में ओके। थोड़ा ज्यादा भी होता है, बट वो थोड़ा ज्यादा भी इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम फोन्स हमारे कुछ ऐसे भी देखे गए जो 2 से 2.5 सार वैल्यू के साथ आते हैं, बट अभी तक ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रूफ नहीं है कि हमारी बॉडी उससे हार्म होगी, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि 2 या 2 से नीचे रहे। सर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मोबाइल फोन है ना सुबह से शाम तक यूज करते हैं सर, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी हैविंग दिस हैबिट ऑफ यूजिंग द मोबाइल फोन व्हेन दे आर गेटिंग चार्ज। सो इज इट रियली सेफ टू यूज ए मोबाइल फोन व्हाइल इट इज गेटिंग चार्ज? ये मोबाइल फोन का हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू और हमारा रेडिएशन इफेक्ट और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ सेफ इट इज व्हाइल इफ वी यूज द मोबाइल फोन व्हाइल इट इज गेटिंग चार्ज? कैन यू गिव सम डिटेल्स रिगार्डिंग दिस? लाइक अकॉर्डिंग टू स्टडीज यही है कि जब हम फोन हमारा चार्जिंग पे होता ना तो सबसे ज्यादा जो है वो रेस एमिट करता है, फिर चाहे वो आपके जो नेटवर्क्स हैं, फिर चाहे आपका वाईफाई है, जो भी है, क्योंकि अभी भी आपने नोटिस करा होगा फोन आप चार्ज करते हो ना बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो फोन चार्जिंग के टाइम पे कम से कम यूज करो। लाइक बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो एक बात अलग है, वैसे अवॉइड ही करो चार्जिंग के टाइम पे। और बात है सेफ्टी की चार्जिंग को लेके, तो भाई ये है हमारा गैजेट, लाइक एक टेक्निकल गैजेट है तो इसके अंदर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अब कंपनीज ने स्मार्ट चार्जिंग भी दी है। लाइक आपका फोन जब फुल चार्ज हो जाता है चार्जिंग अपने आप रुक जाती है, इसको चेक करने का बहुत ईजी तरीका है। आप कभी भी देखोगे ना, आप 0% पे फोन लगाते हो आपका चार्जर बहुत तेज गर्म होता है और फोन तेज तेज चार्ज होता है। जब आपकी फोन की चार्जिंग 100% हो जाएगी ना, तो ना तो आपका फोन गर्म होगा और ना आपका चार्जर गर्म होगा, दोनों कूल डाउन हो जाते हैं। लाइक चार्जिंग ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाती है। बट स्टिल आज भी ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं कि चार्जिंग पे लगे हुए फोन फट गया या किसी के साथ कोई हादसा हो गया, तो स्टिल इसमें मैं ये कहूंगा कि जब भी आपका फोन अगर आप रात में लगा रहे हो चार्जिंग पे, पहले बात तो अवॉइड करो, वरना अपना फोन अपने बेड से दूर रखो, कुछ भी हो सकता है। So it's definitely not a suggestible to use your mobile phone while it is getting charged. आप भी थोड़ा सा मोबाइल से दूर होना चाहिए, जैसा every day, every minute you people are using the mobile phone. You should be restricted at least during the charging time. You should avoid the mobile phone such that you can also get habituated. Avoid the mobile phone when it is really needed. Sir, one more question regarding the, because most of the students here are from electrical and DC backgrounds and they study microprocessor subject also. So मेरा क्वेश्चन तो ये है, जैसा मोबाइल पे जो प्रोसेसर्स यूज करते हैं ना, मेनी पीपल नोस अबाउट द प्रोसेसर्स यूज्ड इन द लैपटॉप लाइक इंटेल का आई सीरीज और डिफरेंट पेंटियम सीरीज व्हाटएवर इट मे बी। सो कैन यू गिव सम ब्रीफ डिटेल्स रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ मोबाइल फोन्स? अब प्रोसेसर वाला पार्ट तो ऐसा है, लाइक आजकल के यूथ को तो बताने की जरूरत ही नहीं है, हर कोई हर किसी को हाँ। पता होता है। फोन अपना नया बाय करना है तो भाई प्रोसेसर सबसे पहले देखेंगे, स्नैपड्रैगन है या फिर आईफोन ले रहे तो एप्पल सिलिकॉन चिप है, तो ऐसे करके हमारे स्मार्टफोन में भी 3-4 प्रोसेसर हैं जो पॉपुलर है। लाइक आप स्मार्टफोन की तरफ जाते हो, अगर आप एंड्रॉइड फोन बाय कर रहे हो तो मीडिया टेक आपको पता होगा, देन हमारा स्नैपड्रैगन, उसके बाद एक्जीनोस प्रोसेसर है, एंड देन द लेटेस्ट डायमेंसिटी इस टाइम पे बहुत पॉपुलर है। और जब भी आप गेमिंग फोन्स वगैरह, लाइक अगर मेरी ऑडियंस है तो पता है गेमिंग वाली, तो गेमिंग फोन्स आप लेते हो तो स्नैपड्रैगन या डायमेंसिटी को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जा रहा है आज की डेट में, एंड यस उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। और अगर एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल सिलिकॉन चिप आपको मिलेगी A14 A15, और अब तो लेटेस्ट A16 बायोनिक आ चुकी है जिसकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है। सो बहुत ज्यादा ऑप्शंस है तो हमारा स्टूडेंट भी कंफ्यूज होता है ना सर, बहुत ज्यादा मोबाइल फोन्स है, बहुत ज्यादा प्रोसेसर्स है, इसमें कौन सा सेलेक्ट करना सही होता है, कितना जीबी होना चाहिए, स्क्रीन का साइज कितना होना, रेजोल्यूशन कितना होना, बैटरी कितना होना? सो कैन यू सजेस्ट सम स्पेसिफिकेशंस फॉर a student who is going to study through online जैसा वीडियो लेक्चर्स etc. for a student, can you suggest a mobile phone specification, which particular kind of phone a student should select? तो सर ये एक स्पेसिफिक कोई भी एक फोन सजेस्ट करना वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बजट पे डिपेंड करता है और इतने सारे ऑप्शंस है ना मार्केट में। लाइक आप आज 10,000 इवन 5,000 से फोन शुरू हो जाते हैं और लेने को तो 1-1.5 लाख तक ले सकते हैं। बट एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए हम लगा सकते हैं 10 से 20,000 का बजट होता है, और 10 से 20,000 के बजट में आपको मैं अगर सजेस्ट करूंगा तो सबसे पहले आप स्टोरेज पे देखना, क्योंकि पढ़ते हो आपका बहुत सारा मटेरियल हो जाता है, आपके पीडीएफ्स हैं, आपके फाइल्स हैं, लाइक आप सेशंस रिकॉर्ड करते हो तो आपके लिए स्टोरेज मैटर करती है। ट्राई करना 128 जीबी मिनिमम आप लेना। दूसरा आपका 6 जीबी रैम 6 जीबी रैम कम से कम होना चाहिए, लाइक आपका स्मूदर एक्सपीरियंस रहे ऑपरेटिंग सिस्टम का। और उसके बाद हमारी मेनली आपके काम में डिस्प्ले मैटर करेगी। डिस्प्ले एटलीस्ट 1080p डिस्प्ले होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पढ़ाई लिखाई के बाद थोड़ा बहुत कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, मूवीज देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, या इवन यूट्यूब पे भी पढ़ाई वाला कुछ स्टफ देख रहे हो, तो एटलीस्ट आपका जो एक्सपीरियंस हो वो बढ़िया रहे। एंड डेफिनेटली भाई 5G का दौर है, तो आप देखना कि आप आज की डेट में लाइक 5G फोन लो। अभी 5G आया नहीं है, जिस दिन हमें वीडियो बना रहे हैं बाद में हो सकता आ जाए, और अब 5G आएगा तो डेफिनेटली आपका फोन 5G प्रूफ होना चाहिए, जिससे आप नेटवर्क के असली मजे उठा पाओ। और मेनली जो हमारा प्रोसेसर का पॉइंट है, जो हमारा जैसे मैं बता रहा था स्नैपड्रैगन डायमेंसिटी वगैरह,
वगैरह, तो वो तो ऐसी चीज है, वो बिल्कुल सब्जेक्टिव है। लाइक इस टाइम पे आप फोन बाय कर रहे हो, ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो, तो अभी सेल आएगी, सेल में कुछ फोन सस्ते हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी चॉइस उस टाइम पे वैरी करेगी। जो मेनली बेसिक आपके जो रिक्वायरमेंट्स थी वो मैंने आपको बता दी। प्रोसेसर की चॉइस आप उस टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि तब कौन से फोन लॉन्च हुए हैं और तब के टाइम पे कौन सा प्रोसेसर लेटेस्ट है। तो जैसा आई कैन कंक्लूड इट इन फ्यू पॉइंट्स, लाइक आपको रैम का कैपेसिटी तो मिनिमम 6 जीबी होना चाहिए एंड मेमोरी तो 128 जीबी होना चाहिए एंड एचडी स्क्रीन। आजकल हमें आई मीन स्क्रीन रेजोल्यूशन तो सभी मोबाइल फोन पे मिल रहा है, इसमें कोई चिंता नहीं। बट आपका बजट जो होता है ना 20 से 10,000 के बीच में, ये पॉइंट्स जो रैम द मिनिमम स्पेसिफिकेशन तो 6 जीबी, इससे आगे हुआ तो भी ठीक है एंड 128 जीबी तो लेना चाहिए, क्योंकि आप वीडियोस भी डाउनलोड करते, कोई भी वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके देखना चाहिए, तो इस चीजों के लिए मिनिमम 128 जीबी होना चाहिए। एंड प्रोसेसर अकॉर्डिंग टू द टाइम यू आर परचेसिंग द मोबाइल, मे बी इफ आपको सस्ते में 20,000 में फ्लैगशिप मोबाइल वाला प्रोसेसर से कुछ मोबाइल लॉन्च हो गया, अकॉर्डिंगली यू डिसाइड एंड कंपल्सरी व्हाइल परचेसिंग द मोबाइल, if you think about the near future, you can go for 5G. So these are the points given by Shivam sir. Okay, sir, we went into the technical part, like the specifications of the mobile phone and its radiation effects, all these things. So can you give some few tricks to our students regarding the mobile phones? Maybe they might not know regarding the phone they are using. They have many options in the mobile phone. Most of the people don't know. So can you give few tricks regarding the mobile phone? फ्यू ट्रिक्स का तो सर ऐसा है, जैसे अब स्टूडेंट्स है सारे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, एंड स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली आपके एंड्रॉइड 11 अगर आप यूज कर रहे हो लाइक लेटेस्ट, और एंड्रॉइड 12 और या फिर एंड्रॉइड सिस्टम पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी पढ़ाई में काम आ सकती हैं। अब यूजुअली क्या होता है, हम पढ़ाई वढ़ाई पूरी कर लेते हैं और जब हम रिकॉल कर रहे होते हैं कोई चीजें या कोई अपना मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो एक चीटिंग का दिमाग में आता है कि यार चल फोन में देख लेता हूँ थोड़ा सा। बट आपको आजकल फोन के अंदर फोकस मोड मिलता है, और फोकस मोड ऑन करने के बाद ना आप उसको ऑफ नहीं कर सकते। लाइक अगर आपने 10 या 20 मिनट्स के लिए ऑन कर दिया तो फोन आपका एक्सेसिबल नहीं रहेगा, आप जो काम कर रहे हो उस पर फोकस्ड रह सकते हो। ये बहुत सही लगा मेरे को। ये आपको यूजुअली आजकल सारे एंड्रॉइड या एप्पल आईफोन्स पे मिल जाएगा। एंड यस, इनको स्मार्टफोन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्मार्ट है। डिजिटल वेलबींग का आपको एक सेक्शन मिल जाएगा अपने फोन में जो आप ऑन कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आपको अपना एसओटी लाइक स्क्रीन ऑन टाइम आपको पता लग जाएगा, आप कौन सी ऐप पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, कहां पे आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है, आपका फोन कितना टाइम ऑन है, कितना टाइम आप अपने उसको चार्जिंग पे लगाया, कितना टाइम उसको लॉक स्क्रीन पर रखा, कब लॉक स्क्रीन ओपन हुई। आप टाइम भी अगर देखते हो ना अपना, एक बार ओपन करके टाइम देखा, जिम डाल लिया, वो भी सारा का सारा कैलकुलेट होता है। एंड उसके लिए अगर आपको लगता है, रियलाइज हो रहा है कि यार मेरा टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है, मैं पढ़ कम रहा हूं और लाइक इंस्टाग्राम पे रील ज्यादा देख रहा हूं, तो डिजिटल वेलबींग के थ्रू आप वो भी देख सकते हो कि हाँ आप डिजिटली कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो किस चीज के ऊपर। और जैसे आजकल के बच्चों को भाई आदत है फोन रात में यूज करने की, तो बच्चों को क्या आजकल तो सभी चला रहे हैं, तो रात में जैसे फोन यूज करते हैं ना, तो नाइट टाइम वाला एक ऑप्शन आपको मिलेगा यूजुअली सब स्मार्टफोन्स में, वो आप टर्न ऑन कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे को भी नहीं पता होता टाइम क्या हो रहा है, हम फोन में लगे रहते हैं, इतने गुम हो जाते हैं। तो जो नाइट टाइम वाला ऑप्शन है उसके थ्रू आपकी स्क्रीन के जो ब्राइटनेस है, उसके जो कलर्स हैं वो उसके हिसाब से ट्यून हो जाते हैं, जिससे आपके आईज पे स्ट्रेन ना पड़े। तो ये ऑप्शन आप जरूर रखना, यूजुअली लोग नोटिस नहीं करते, बट ये जरूरी बहुत है आपकी पर्सनल वेलबींग के लिए। मोस्ट ऑफ द ट्रिक्स हियर आर द टिप्स फॉर द स्टूडेंट्स। जैसा आप लोग मोबाइल फोन पे ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जैसा मेनी टाइम्स दिस हैपेंस, वी डोंट नो व्हिच वीडियो यू वांट टू वॉच, बट वी विल ओपन द यूट्यूब एंड विल बी सर्फिंग लाइक रोमिंग द स्क्रीन अप एंड डाउन, वी विल बी स्क्रॉलिंग इट आउट एंड वी डोंट फाइंड व्हिच पर्टिकुलर वीडियो यू वांट टू वॉच। बट जैसा आपका टाइम तो वेस्ट हो जाएगा। एग्जाम का समय पे जो होता है ना, आपका टाइम तो बहुत वैल्यू होता है। आपने एक वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पे ओपन करे किया, इसके बाद क्या आपका पूरा टाइम दूसरा वीडियो एंड द सजेशन में जाके वो रूमर्स पे जाके जैसे पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है। इसलिए आप थोड़ा सा ट्रैक करना चाहिए, मेरा दिन पे कितना टाइम मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ, इसमें कितना टाइम किस पर्टिकुलर ऐप पे वेस्ट कर रहा हूँ और यूटिलाइज कर रहा हूँ। मैं तो मेरा स्टडी ऐप में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, ज्यादा टाइम 10% 15% में भी यूजिंग फॉर द सोशल मीडिया एक्टिविटीज, देन इट इज फाइन। नहीं तो एक अलार्म जैसा होता है आपका माइंड पे, अरे यार इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, कल से कुछ चेंज करना चाहिए। तो इसके लिए ये सारे टिप्स जो शिवम सर ने बताया ना, ये सभी डेफिनेटली यूजफुल फॉर यू है। कुछ ट्रिक्स तो मैंने बताई है, बट आप समझदार हो, आप स्टूडेंट हो, यूथ है हमारा, तो आप तो कुछ नया नया वैसे भी फोन में ढूंढ लोगे जो आपके लिए कौन सा बेटर है कौन सा नहीं। एंड सर एक चीज, मतलब आपने इतने सवाल पूछे मेरे से, बट एक सवाल मेरे दिमाग में भी है, जो आपके स्टूडेंट्स है ईसी एंड इलेक्ट्रिकल्स वाले, तो उनके लिए मैं पूछूंगा कि यार मोबाइल फोन में करियर है, लाइक मोबाइल फोन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें फ्यूचर में करियर के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। कुछ तो मैं क्रिएटर साइड से बताऊंगा बाद में, पहले आप बताओ कि लाइक जो पढ़ रहे हैं बच्चे उसके हिसाब से मतलब क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं फ्यूचर में। डेफिनेटली गाइस, आप लोग को इंटरेस्ट है मोबाइल फोन पे, ओके, डोंट थिंक यू विल बी रिपेयरिंग द मोबाइल एज ए करियर, ओके, वो तो सभी लोग कर सकते हैं, इसके लिए इंजीनियरिंग भी नहीं चाहिए। आपको 1 महीना 2 महीना कोर्स ले लिया तो कोई भी मोबाइल आप उठा के आप इसको रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज द बेसिक पार्ट तो सेम रहेगा। सो डोंट थिंक मोबाइल पे आपका करियर का मतलब रिपेयरिंग द मोबाइल, दैट डजंट मैटर फॉर एन इंजीनियर। एज एन इंजीनियर यू आर ए डिजाइनर गाइस, यू पीपल नीड टू डिजाइन द थिंग्स। जैसा आप लोग वेदर यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल और ईसी इंजीनियरिंग, इट डजंट मैटर, आप पीएलएसए पे जाना चाहिए तो यू विल बी डिजाइनिंग द चिप। तो यू माइट बी
working with the mobile phone process and improving its efficiency in different aspects. जैसा इसका स्पीड इंप्रूव करने वाले पे कोई भी चीज, बहुत सारे चीज, मोबाइल का हार्ट जो होता है ना वो तो प्रोसेसर होता है, इसमें आप काम करना चाहें तो आप VLSA पे जा सकते हैं। इस पे यू माइट बी वर्किंग वेदर यू आर इलेक्ट्रिकल और ईसी। एंड इसके अलावा आप एंटीनास, आप वट एवर यू आर स्टडीइंग विद योर EMFT एंड एंटीनास, इसमें भी आप थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं और एमटेक पे स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। माइक्रोवेव एंड RF का जो है IIT कानपुर, डिफरेंट डिफरेंट IITs पे है ना, वो स्पेशलाइजेशन लेके उस पे भी जा सकते हैं। नहीं तो आप कम्युनिकेशन पे आपका एमटेक किया तो मोबाइल कम्युनिकेशंस कुछ स्पेशलाइजेशन लेके इसमें प्रोजेक्ट कर सकते हैं। देयर आर मेनी वेज यू कैन स्टार्ट योर करियर विद द मोबाइल फोन। मोबाइल फोन का मतलब केवल मोबाइल फोन मत देखना, इसके पूरा नेटवर्क भी देखना चाहिए। इसका मोबाइल कम्युनिकेशन कैसा होता है, वो कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सभी चीज में आपका करियर तो स्टार्ट कर सकते हैं। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर डूइंग द रिसर्च, हु आर डूइंग द PhD, many of my students also I know who are doing with this communications. All these things are open for you guys. If you are really having some interest, you want to do something in the mobile phone or something with the mobile phone communication, definitely there are n number of options for you. You may go for the VLSA, you may go for the communication sites, you may go for more specifically RF and microwave engineering. In that particular specialization, you can do your MTech, and you may do some course with the VLSA and also start your career with the mobile communication. So you might be going for a PhD, do the research, and you might be publishing the papers, or you might be working with the companies like Nokia, whatever maybe the companies, Sony, whatever the companies are available, Apple, you can be working with that. And not only that, you may be working with some speech recognition part. So पूरा mobile पे बहुत सारे parts है. You might be working with one particular part. If you are having great interest, you can be into the mobile. So जैसा suppose if you are very good with the speech recognition, you are working with that particular part. Maybe you may be working with the Apple Siri project और Amazon का जो Alexa जो होता है ना, इसमें भी काम कर सकते हो। So बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है। सो इसी इलेक्ट्रिकल बच्चों के लिए आप लोग थोड़ा सा सोच लो, डेफिनेटली n नंबर ऑफ ऑप्शंस इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन दिस मोबाइल। ओके, बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए सर ने। तो अब मैं एज अ क्रिएटर जो मैं जानता हूँ कि इतना आपके ऑप्शंस हो सकते हैं, लाइक अभी जैसे AI बेस्ड बात चल रही थी, लाइक स्पीक रिकग्निशन के लिए जैसे एलेक्सा वगैरह की बात हुई, तो अगर आप में से कोई भी डेवलपर है और आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हो तो आप OS डेवलप कर सकते हो। आपको एक छोटा सा बताता हूँ, जैसे जो वन प्लस के यूजर है जिनको पता होगा, OnePlus 1 OnePlus 2 जब यूज किया होगा आपने, तो उस पर साइनोजेन मोड आता था जो उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम था। दैट्स नॉट ऑफिशियली ऑफ OnePlus, वो एक किसी थर्ड पर्सन ने बनाया था प्रॉपर जो उसका OS है, तो OnePlus ने उसको अडेप्ट किया एंड उससे परचेज किया। तो आप उस चीज के अंदर भी जा सकते हो। आज अपना फोन कोई भी यूज कर रहे हो, इनके कस्टम रोम्स मिलते हैं जो यूजुअली ब्रांड नहीं बना रहा, कोई हम जैसे लोग ही बना रहे हैं जो डेवलपर्स हैं, एंड वो कस्टम रोम्स हम डालते हैं अपने फोन में, हम देखते हैं यार, अपना एक्सपीरियंस एनहांस करते हैं। सिमिलरली आप भी उस लाइन पे जा सकते हो। एंड सेकंड सबसे तगड़ा ऑप्शन जो भी सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी ना, फोन रिपेयर के लिए। अब फोन रिपेयर एक अच्छा खासा अपने आप में एक करियर है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक वो वाले स्टूडेंट नहीं देख रहे जो CS इलेक्ट्रिकल्स वाले हैं, ये वो भी देख रहे होंगे, लाइक आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या इवन आप 12th हो गई, आप सोच रहे हो मैं क्या करियर बनाऊं, तो आप फोन रिपेयर को एज अ करियर चूज कर सकते हो। एंड यस, फोन रिपेयर तो चलता रहेगा, उसको एज अ कंटेंट क्रिएटर भी चूज कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, लाइक आप अपना को भी फोन आपने परचेज किया, आपको लगता है आपके फोन की डिस्प्ले टूट गई है, आजकल आप हर चीज ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो या इवन बाजार से सस्ती ले आओ, और उसको कैसे खुद से लगाना है, तभी आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करोगे ना, लाइक पोको X2 डिस्प्ले रिप्लेसमेंट आप लिखोगे तो उसकी वीडियो मिलेगी। तो एक आपका रिपेयर कोर्स जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में अर्निंग भी कर सकते हो उससे, प्लस उससे कंटेंट क्रिएशन भी कर सकते हो, एंड यस बोथ वे अर्निंग हो जाएगी। तो जितना ज्यादा डिजिटली कनेक्टेड रहोगे ज्यादा अर्न कर सकते हो। सो सर ने बताया जैसा हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू एंड द डेवलपर साइड, ऑल्सो हमने इलेक्ट्रिकल ईसी बच्चों के लिए बताया, और सर ने CSE वाला बच्चों एंड नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ सजेशन तो दिया। बहुत सारे ऑप्शंस है आपका मोबाइल फोन पे, बिकॉज दिस इज अवर एसेंशियल नीड हो गया ना, ये तो डेली डे टू डे लाइफ में हमारा साथ है। हर आदमी तो मोबाइल यूज कर रहे हैं। आप इसे करियर शुरू करना चाहे तो डेफिनेटली देयर आर वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस एंड डेफिनेटली इट इज अ सजेस्टफुल वन। तो सर जैसा वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव आस्क्ड एंड few questions were in my mind, sir. Finally, I want to ask you regarding the mobile screen, because many students or me or whoever, while because this is the one which is in our hand, when we get an anger immediately, the thing which hurts more is our mobile phone or our mobile screen, right? Or many cases accidentally it will slip also. So how hard it is really our mobile screen? Maybe it is very with the mobile we are selecting, but in general I'm Love, like it's the funny part, like we used to love our smartphones so much and when we are in anger we used to throw yes, them sir. at first. जब भी आप फोन बाय करते हो तो आपने देखा होगा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन 5 के साथ आता है, 4 के साथ आता है, 6 के साथ आता है, और आजकल तो सैफायर भी आता है। सब सैफायर जो है ना वो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है अभी तक का स्मार्टफोन्स की स्क्रीन पे, तो उस चीज का आप खास ख्याल रखो। देखो है तो ग्लास ही है, तो एक प्रॉपर शीट, अब आप जोर से फेंकोगे टूटेगी तो है ही, बट डिपेंड करता है ना कि जोर से फेंकने पे भी कितना सेफ है। ठीक है, जोर से फेंकने वाला पॉइंट हटा देते हैं, एक्सीडेंटली भी हम फोन या डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, कभी जेब से गिर रहा है, कभी टेबल से गिर रहा है,
तो आपके फोन की जो हार्डनेस है लाइक स्क्रीन की, जो कौन सी सर्टिफिकेशन है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 4 है, 5 है, 6 है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज करो। डेफिनेटली अलग अलग बजट रेंज में अलग अलग आपको हार्डनेस मिलेगी, बट स्टिल इस चीज को बहुत ख्याल रखना क्योंकि स्क्रीन ही सबसे पहले टूटती है। कभी भी आप मार्केट में जाओगे ना, सबसे ज्यादा फोन टूटी हुई स्क्रीन वाले फोन ही रिपेयर कराते हुए लोग मिलेंगे, बाकी प्रॉब्लम्स तो बहुत बाद में आती है। To control your anger also, this is one of the यस, safest option, I guess. So स्पेसिफिकली विद finally, द sir, यूथ। yeah, definitely. So finally, sir, how safe is our mobile phone? You can say because all we have discussed, it is a part of our day-to-day life, whether it is in the study part or the entertainment part, whatever maybe. It is also sharing our happiness, our anger, everything. So how safe it is, sir? Can you give me some suggestion how to use the mobile phone safely, or how safe really it is this mobile phone? अब ये भाई गैजेट है हमारा, और जो रेडिएशंस वाला गैजेट है टू बी स्पेसिफिक, आप वाईफाई यूज करते हो, आप ब्लूटूथ यूज करते हो, एनएफसी आता है आपके फोन में, पहले फोन्स पे इंफ्रारेड भी आता था, और मेनली जो आपका सिम कार्ड है, तो आप सिम के साथ फोन यूज करो या सिम के साथ ना करो, आप फ्लाइट मोड पे भी रखते हो फोन को, तब भी बिल्कुल भी ये प्रूफ नहीं है कि आपका फोन रेडिएशन एमिट नहीं करेगा। बिकॉज हम अभी यहाँ पे बैठे हैं, हम इस टाइम पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइक हमारा कैमरा है, हमारा वाईफाई है, हमारा फोन है, हर तरफ रेडिएशन है, तो ऐसी कोई सेफ्टी तो नहीं है, बट स्टिल हाँ ये कर सकते हैं। अगर आपको सेफ्टी के साथ अपना फोन यूज करना है तो कोशिश करो, रात को सोते हो तो यार ये बेसिक चीज है, सब पढ़ते हैं भाई, तकिए के पास नहीं रखना चाहिए, तकिए के नीचे नहीं रखना चाहिए, और कोशिश करो। और ये चीज बहुत ज्यादा है, लोग ना जेब में रखते रखते हैं फोन, बैठे हैं कुछ है, आप अगर अपने घर पे पहुंच गए हो, आप नॉर्मल डिनर कर रहे हो, आप बैठे हो, किसी का कुछ है, कोशिश करो अपना फोन निकाल के टेबल पे रख दो। जितना ज्यादा जेब में रहेगा डेफिनेटली अफेक्ट करता है बॉडी को, लाइक बॉडी से फोन थोड़ा दूर रहे तो ज्यादा बेटर है। मैं खुद कोशिश करता हूँ, लाइक हम क्रिएटर हैं, एडिटिंग करते हैं, हम 24-24 घंटे बैठे रहते हैं, तो मेरा फोन यूजुअली मेरी जेब में नहीं रहता, मैं उसको टेबल पे ही रखता हूँ, बस सिर्फ ट्रैवलिंग के टाइम पे वो जेब में रहता है, और कहीं पे मैं पहुंचने के बाद, या इवन मैं अगर कार भी लाइक ड्राइव कर रहा हूँ तो ड्राइविंग के टाइम पे मैं जेब में रखता, गाड़ी के अंदर रहता फोन। तो ये चीज का थोड़ा ख्याल रखना, सेफ्टी Yeah. जरूरी है। It's definitely a value addition. I mean, you can see it's an important point for you guys. So this is the most habitual thing. You always keep your mobile phone in the pocket. Don't use it. I mean, जैसा आप लोग को comfort level मिलता है, you are sitting somewhere or you are in your whatever may be, whether you have a place, keep your mobile, keep it from away from your body. This is the final conclusion. Sir, बहुत सारे points discuss किया. I think हमारे students को भी सभी I think in the 360 degrees views जैसा basics of the mobile phone भी मिला, वो लोग परचेस करने वाले को लिए भी कुछ मिला, और जो लोग इसमें करियर स्टार्ट करना उन लोगों को भी कुछ मिला, एंड सम टिप और ट्रिक्स भी मिला। सो आई होप दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प फॉर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच शिवम सर फॉर गिविंग ऑल दीज इनसाइट्स फॉर आवर स्टूडेंट्स एंड शेयरिंग योर ग्रेट टेक्निकल नॉलेज विद अस। थैंक यू वेरी मच। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, और मैं तो बहुत ही आसान भाषा में समझा पाया, आपने थोड़ा सा टेक्निकल रखा, और उसका मिक्सचर जो है ना एकदम लोगों के लिए एकदम बिल्कुल तगड़े तरीके से काम है। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और अगर क्रिएट्रिक्स चैनल पे पहली बार हो तो ये भी सब्सक्राइब कर लेना भाई, नॉलेज का भंडार है, इसको नहीं छोड़ के जाना बिल्कुल भी, फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। सो लेट्स क्रैक इट। लेट्स क्रैक इट।